सर कल कब क्या व्यवस्था उसके लिए? कल का कि आज का? आज सॉरी ठीक है। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि आज से हमारा धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन का प्रक्रिया शुरू हो रहा है। उसी के लिए कि हम लोग नॉमिनेशन डे सिक्योरिटी प्लान ऑलरेडी बना चुका है। उसमें पूरा कलेक्ट्रेट और इर्द गिर्द का एरिया का सिक्योरिटी CTSP धनबाद के ओवरऑल कंट्रोल में रहेगा। उसमें हम लोग टोटल 3 DSP को लगाया गया है। एक DSP हमारा मेमको मोड में वहाँ पे गाड़ी रोक करके गाड़ी को वहाँ पे पार्क करने में हमारा DSP ट्रैफिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया और DSP हेडक्वार्टर 1 यहाँ पे कलेक्ट्रेट का मेन गेट में रहेंगे। उनका दायित्व ये होगा कि मात्र 5 आदमी उनका बॉडीगार्ड के साथ अंदर आ जाएंगे। उसके बाद RO चैम्बर के बाहर DSP हेडक्वार्टर 2 रहेंगे। उनका भी बेसिकली यही दायित्व है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया निर्देशानुसार जो मात्र 5 आदमी को RO चैम्बर के अंदर घुसना है वो इंश्योर करने के लिए वो रहेगा। इसके अलावा हम लोग और फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट पूरा धनबाद में किया है, क्योंकि नॉमिनेशन के टाइम में VIP लोगों का मूवमेंट बहुत होता है। जैसे भी आप लोग जान रहे हैं कि 30 तारीख को राजस्थान का CM आ रहा है और 1 तारीख को हमारा झारखंड का CM आ रहा है। उसको लेके भी हम लोग अलग से हेलीपैड का सुरक्षा के लिए भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है और आने वाला रास्ता में भी हम लोग फोर्स डिप्लॉयमेंट किया है। और यहाँ पे आम नागरिक को कोई दिक्कत नहीं होने के लिए एक ट्रैफिक प्लान का भी व्यवस्था हम लोग किया है और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग से हम लोग ट्रैफिक जवान लोगों का भी तैनाती किया गया है। चुनाव प्रशासन सामाजिक तत्व जो है तो उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन क्या कुछ है? जैसे कि मैंने आपको अभी ब्रीफिंग में बोला जा चुका है कि टोटल जो पिछले 10 साल में जो भी असामाजिक तत्व हमारे यहाँ पे FIR किया है, ऐसे FIR हुआ है, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करते हुए उन लोगों के ऊपर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन का कार्रवाई किया है। कुछ लोगों के ऊपर निगरानी प्रस्ताव भेजा है, कुछ लोगों के ऊपर CCI का प्रपोजल हम लोग भेजा है, कुछ को हम लोग गुंडा पंजी में ऐड किया है। इसके अलावा कुछ लोगों के ऊपर जो FIR नहीं हुआ है, जो हम लोगों को लग रहा है कि इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करते हुए लोगों के ऊपर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन किया गया है। और हम लोगों की यही कोशिश है कि किसी भी तरीके का कोई भी आदमी यहाँ पे इलेक्शन का वो जो शांतिपूर्ण तरीके से जो होना है उसको इन्फ्लुएंस ना करे, पब्लिक को इन्फ्लुएंस ना करे, चाहे वो पावर यूज़ करते हुए हो या अपना पैसा के बल पर हो। ये भी रोकने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। टोटल हमारा 63 FST का टीम 3 पाली में हमारा काम कर रहा है। टोटल 63 हमारा SST का भी टीम 3 पाली में काम करेंगे। इसके अलावा हमारा बॉर्डर में हमारा चेक पोस्ट है, इंटर स्टेट चेक पोस्ट है, इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट है। पूरी तरीके से पुलिस और मजिस्ट्रेट लोग मुस्तैद है। हम लोग अपना काम अच्छा तरीके से कर रहे हैं। हमारा यही कोशिश होगा कि इस बार हमारा जो इलेक्शन है फ्री एंड फेयर, बिना किसी को दबाव दे के, बिना दबाव में आके करवाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र टोटल हमारा 118 बूथ इस बार नक्सल प्रभावित एरिया में आ रहा है। वहाँ का सुरक्षा के लिए, वहाँ पे इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए, इंसिडेंट फ्री करवाने के लिए हम लोग वहाँ पे ऑलरेडी एरिया डोमिनेशन का काम कर रहा है। डीमाइनिंग का कार्रवाई हम लोगों का चल रहा है। हम लोग वहाँ पे पूरा इलेक्शन इस बार CPMF के बेल पर करवाएंगे। CRP और जो BSF का टीम आएंगे उन लोगों से हम लोग करवाएंगे। और एरिया डोमिनेशन के लिए और नक्सल अभियान के लिए भी हम लोग अलग से फोर्स मिल रहा है। हम लोगों का पूरा यकीन है कि इस बार इलेक्शन हम लोग बिना कोई इंसिडेंट का करवाएंगे। कितना बूथ सेंटर है सर और कितनी पुलिस है? बूथ सेंटर कितना है, कितनी उसको जो है पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स? नहीं, एक्चुअली हम लोगों का हर बूथ में हमारा पुलिस फोर्स रहेंगे। हम लोग बूथ को क्रिटिकल और नॉर्मल में डिवाइड कर रहा है। क्रिटिकल बूथ में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी CPMF को देना है। अगर CPMF आपके पास उतना पर्याप्त संख्या में नहीं है तब आप उसमें DAP लगाने का बात है। और नॉर्मल हमारा बूथ में हम लोग DAP से हम लोग अपना काम करवाएंगे। ठीक, थैंक यू सर। 11 से 3 नाम वापसी वगैरह बताइए। स्टार्ट करें। आज धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसका गैजेट नोटिफिकेशन झारखंड में गैजेट नोटिफिकेशन कर दिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा भी, निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा भी प्रारूप वर्ड का प्रकाशन कर दिया गया है। आप सभी को इसमें नामांकन की जो तिथियां हैं उसके बारे में अवगत करा दें। नामांकन आज से प्रारंभ होगा। 11 से 3 बजे के बीच में RO जो निर्वाची पदाधिकारी हैं, जो कि DC का चैम्बर है, वहाँ पर नामांकन लिया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई है 3 बजे तक। नामांकन समीक्षा यानी नॉमिनेशन स्क्रूटनी हम लोग 7 तारीख को करेंगे 11 बजे से समीक्षा की समाप्ति तक। 9 मई को 3 बजे तक कैंडिडेट अपना नाम वापस ले सकेंगे। उसके बाद हमारा 7A है वो फाइनल होगा
और मतदान अगर आवश्यक हुआ, यदि कोई निर्विरोध निर्वाचित नहीं होते हैं, अगर आवश्यक हुआ तो 25 मई को 7 से 5 बजे, सुबह 7 बजे से 5 बजे तक इसका मतदान कराया जाएगा धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए। नामांकन को लेकर के हम लोगों ने यहाँ समाहरणालय परिसर में पूरी सुरक्षा की व्यवस्था करी है और यहाँ पर CCTV और पुलिस और मजिस्ट्रेट सभी की नियुक्ति करी गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि 11 से 3 बजे के बीच में नामांकन किया जाएगा, आज से लेकर के 6 तक। मतदाताओं के लिए क्या कुछ होगा, जो गर्मी काफ़ी है, तो कुछ इसके ऊपर में क्या कुछ तैयारी? मतदाताओं के लिए या जो नामांकन करने आ रहे हैं अभी कैंडिडेट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए कि वोटर्स के लिए तो हम लोग लगातार बूथ पर AMF की सुविधा इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत हद तक ये सुविधाएं इंश्योर भी कर ली हैं। कहीं कहीं पर कुछ कमियां हैं जिसका लगातार हमारी पूरी टीम, DDOs, COs, AROs और हम लोग भ्रमण करके सुनिश्चित कर रहे हैं। खास तौर से जो जिला प्रशासन का मौसम को देखते हुए फोकस रहेगा 25 तारीख का, वो है पीने योग्य पानी की सुविधा। तो हम लोगों ने सभी BLO से ये उनको निर्देशित किया है कि पानी पीने का तो वहाँ रखेंगे ही, साथ ही साथ एक घड़े का व्यवस्था करेंगे ताकि पीने योग्य पानी हम लोग मतदाताओं को और वहाँ पर जो भी मतदान के हमारे पोलिंग ऑफिसर्स होंगे उन सब के लिए पीने योग्य पानी की व्यवस्था करें। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए कुछ व्यवस्था? AMF में जैसे आपको पता है कि रैंप की सुविधा तो कंपलसरी है, तो इसलिए जो भी हमारे दिव्यांग हैं वो उनके लिए एक्सेसिबल इलेक्शन को देखते हुए बूथ को भी एक्सेसिबल बनाया गया है। जो बुज़ुर्ग हैं और दिव्यांग, जो ऐसे दिव्यांग हैं जो 40% प्लस डिसेबिलिटी रखते हैं, या हमारे जो ऐसे बुजुर्ग मतदाता हैं जो 85 प्लस हैं, उनके लिए चुनाव आयोग की तरफ से होम वोटिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें हमारे BLOs और सुपरवाइजर्स अपने लेवल पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास आवेदन आ भी रहे हैं जो बूथ पर आने के लिए सक्षम हैं, लेकिन अगर असक्त हैं थोड़े बहुत, तो उनके लिए ज़िला प्रशासन पर बूथ पर व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और एक टोटो या ऑटो, इस प्रकार के वाहनों की भी व्यवस्था कर रहा है। वो भी हम लोग टैगिंग कर रहे हैं। तो किसी भी परिस्थिति में ज़िला प्रशासन ये इंश्योर कर रहा है कि कोई भी वोटर हमारा छूटे नहीं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। हम लोग चाहते हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वोटर हमारा बूथ पर आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ठीक।